प्रणाम। दिनांक 29 जुलाई 2020, श्रावण सुद दसम। भगवान श्री ज्ञाता धर्म गतांग सूत्राय नमः। परमपिता परमात्मा महावीर स्वामी ने धर्म कथा के माध्यम से भी आत्म कल्याण के लिए उपदेश दिया। गणधर भगवंतों ने ज्ञाता धर्म कथा अंग में सूत्रित किया। 311 करोड़ कथाएं इस आगम में थी। आज हमारे पास सिर्फ प्रथम ज्ञान श्रुत स्कंद में 19 अध्ययन और दूसरे धर्म कथा श्रुत स्कंद में 10 वर्ग ही है। कथा के माध्यम से जीवन उपयोगी उपदेश भी दिया गया है। मूल सूत्र से 5,76,000 पद प्रमाण श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र का आज का प्रमाण। मूल सूत्र 5,400 श्लोक, कर्ता श्री गणधर भगवंत। दूसरा टीका 3,800 श्लोक, कर्ता अभय देव सूरी जी। कुल मिला के 9,200 श्लोक प्रमाण इस सूत्र में है। प्रथम ज्ञाता श्रुत स्कंद में 19 कथा और दूसरा धर्म कथा श्रुत स्कंद में 10 वर्ग में 206 कथा मिला के कुल 225 कथा इसमें है। पहला ज्ञाता श्रुत स्कंद 19 अध्ययन 19 कथा। पहला उत्क्षिप्त मेघ कुमार की कथा है। हाथी के भव में खरगोश को बचाया। जीव दया के करुणा के असीम भाव हमें भी लाने चाहिए। सैनिक के पुत्र मेघ कुमार बने। दीक्षा की रजा के लिए माता के साथ अद्भुत संवाद किया। दीक्षा ली। श्रमणों की रजस स्पर्श से पीड़ित दीक्षा छोड़ने के लिए भगवान के पास गए तो प्रभु ने सही मार्ग पर लाया। भगवान महावीर मेघ कुमार के धर्म रथ के सारथी बने। हमें भी कल्याण मित्र बनना है। दूसरा संहार। विजय चोर और धन्ना शेठ एक ही जेल में एक ही श्रृंखला में बंधे थे। आया हुआ खाना अपने बेटे के खूनी विजय चोर को मजबूरी से दुख पूर्वक देना पड़ता था। अपना कार्य कराने के लिए वैसे ही अमनी आत्मा रूप शेठ के गुण रूपी पुत्र का खूनी शरीर एक रस हुआ है तो इस शरीर से ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करने के लिए भोजन लाचारी और दुख पूर्वक शरीर को देना है, किंतु आस्तिक पूर्वक खुश होके कभी नहीं। तीसरा अंड। मुरली के 2 अंडों को जिनदत्त पुत्र और सागर दत्त पुत्र लाए। सागर दत्त पुत्र शंका से हर रोज देखता था कि वो अंडा निर्जीव बना। जिनदत्त पुत्र को पूर्ण श्रद्धा थी। न तो अंडे को देखता था न तो हलाता था। समय होते ही अंडा में से सुंदर मोर हुआ। कला सिखाई, लाखों रुपए कमाए। धर्म में, संयम में, आराधना में शंका रखने वाला इस भव में निंदनीय और पर भव में दुखी बन के संसार में घूमते हैं, किंतु धर्म संयम आराधना में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले निशंकित जीव इस भव में वंदनीय, पूजनीय और पर भव में सुखी बन के मोक्ष में जाते हैं। चौथा कूर्म अध्ययन। शिलाय को देख के अंग संकोचन करने वाला कछुआ बच गया, किंतु अंग प्रसारने वाला शिलाय के दंत प्रहार से मर गया। इंद्रियों को संयम में रखने वाला संसार समुद्र से मुक्त होता है। इंद्रियों का असंयम वाला दुखी बन के संसार में डूबता है। संयमित बनना चाहिए। पांचवा शेलक। रोगिष्ट अवस्था में प्रमादी बन गए। चातुर्मासिक क्षमापना द्वारा जागृत हुए अप्रमादी बने। शत्रुंजय पर मासक शमन करके मोक्ष में गए। प्रमादी संसार में घूमता है, अप्रमादी मोक्ष में जाता है। प्रमाद छोड़िए। छठा तुम्ब। माटी से लिप्त तुम्ब पानी में डूबता है। माटी निकालने के बाद तुम्ब तरता है। वैसे 18 पापस्थानक से 8 कर्म से भारी हुई आत्मा संसार समुद्र में डूबती है। पापयुक्त आत्मा कर्मयुक्त बन के मोक्ष में जाती है। सातवां रोहिणी। सास ने रक्षा के लिए दिया हुआ डांगर का 5 दाना उज्जता ने फेंक दिया। भक्षिता ने खा लिया, रक्षिता ने रक्षण किया, किंतु रोहिणी ने मटके में भेज के बुवाया, उसकी वृद्धि की। 5 महाव्रत स्वीकार के रोहिणी बनना है। 8वां मल्ली। मल्लीनाथ भगवान की जीवन कथा। माया नहीं करनी, माया से स्त्री भव है। 9वां
माकंदी, कामभोग की अभिलाषा भी भयंकर है, विषय इच्छा से दूर रहिए। 10वां चंद्र, शुक्ल पक्ष में चंद्र कला से समुद्र बन के पूर्णिमा को पूर्ण बनता है, वदी पक्ष में क्षीण होता दिखता ही नहीं। वैसे ही साधु समाधि गुणों में वृद्धि पाता है तो परिपूर्ण बन के मोक्ष में जाता है, नहीं तो संसार भ्रमण करता है। 11वां दावत दव, सभी का कर्कश वचन सहन करने वाला सर्व आराधक है, किसी का वचन नहीं सहन करने वाला सर्व विराधक है। किसी का सहन करना, किसी का नहीं सहन करना, वो देश आराधक है, वचन सहना सीखो। 12वां उदगे, सुबुद्धि मंत्री ने दुर्गंध पारा को स्वच्छ सुगंध करके राजा को पिलाया, सब पुद्गल की बाजी है, खराब सुंदर मान के राग द्वेष नहीं करना है। 13 मंडुक, सत्संग के अभाव से नंद मणियार मंडुक बना, प्रभु के सत्संग की भावना से समृद्धि युक्त देव बना, कुसंग छोड़िए सत्संग कीजिए और उसे न छोड़िए। 14 तोतली पुत्र, अपमान भय जैसे प्रसंग में भी विषय वैरागी बनना चाहिए। 15 नंदी फल, सुगंधी सुंदर सुरस कियांक फल, परिणाम में विरस कटु है, संसार का सुख भी ऐसा ही है, उसे छोड़िए और संयम लीजिए। 16वां अपर कंका, द्रौपदी के दृष्टांत से नियना की भयंकरता इसमें समझाई गई है। 17 आकीर्ण, वस्तु में मोहित होने वाले अश्व पकड़े गए, मोहित नहीं होने वाले बच गए। सुंदर शब्दादि में आसक्त भटकते हैं, अनासक्त मोक्ष पाते हैं। 18 सुषमा, विनश्वर अशुचि शरीर की शोभा के लिए आहार लेने वाला जगत में निंदनीय बन के संसार में घूमता है, शरीर को टीकाने मोक्ष की साधना करने के लिए आहार लेने वाला तरता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। 19 पुंडरिक, संयम प्राप्त करके भी काम भोग का सेवन करने वाला डूबता है, अनासक्त बनने वाले का कल्याण होता है। धर्म कथा दूसरा श्रुतस्कंद, 10 वर्ग में क्रमशः पहले चमरेंद्र की, दूसरा बलि इंद्र की, तीसरा दक्षिण भवनपति के 9 इंद्रों की, चौथा उत्तर भवनपति के इंद्रों की, 5वां दक्षिण वाणव्यंतरेंद्र की, छठा उत्तर वाणव्यंतरेंद्र की, 7वां चंद्र की, 8वां सूर्य की, 9वां सौधर्मेंद्र की, 10वां ईशानेंद्र की पटरानियों की कथाएं है। ये सभी पूर्व भव में पार्श्वनाथ भगवान की देशना सुन के दीक्षा लेके संयम में शिथिल अंग में अनशन करके मोक्ष में नहीं किंतु देवलोक में पटरानी रूप से उत्पन्न हुई। पूर्वोक्त इंद्र की क्रमशः 5-5, 54-54, 32-32, 4-4, 8-8 मिलके 206 इंद्राणी की बातें हैं। संयम जीवन की प्राप्ति के बाद शिथिल नहीं बनना चाहिए, अप्रमत्त साधना करनी चाहिए, ऐसी साधना करके जल्द से जल्द मोक्ष की प्राप्ति करे, वैसा आशीर्वाद सह मेघदर्शन सूरी जी का धर्म लाभ। दिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। यह परिपत्र पढ़ने में जो गलती हुई है वह आपको यहाँ शुद्ध करके बताया गया है। परमपिता परमात्मा महावीर देव ने धर्मकथा के माध्यम से भी आत्म कल्याण के लिए उपदेश दिया। गणधर भगवंत ने ज्ञाता धर्म कथा अंग में सूत्रित किया। 3.5 करोड़ कथाएं इस आगम में थी। आज हमारे पास सिर्फ प्रथम ज्ञाता श्रुत स्कंद में 19 अध्ययन और दूसरे धर्म कथा श्रुत स्कंद में 10 वर्ग ही है। दूसरा संघाड़, विजय चोर और धन्ना शेठ एक ही जेल में एक ही श्रृंखला में बंधे थे। आया हुआ खाना अपने बेटे के खूनी विजय चोर को मजबूरी से दुखपूर्वक देना पड़ता था। अपना कार्य कराने के लिए वैसे ही अपनी आत्मा रूप शेठ के गुण रूपी
पुत्र का खूनी शरीर एक रस हुआ है, तो इस शरीर से ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना करने के लिए भोजन लाचारी और दुखपूर्वक शरीर को देना है, किंतु आसक्ति पूर्वक खुश होके कभी नहीं। छठा, तुम्ब। माटी से लिप्त तुम्ब पानी में डूबता है। माटी निकलने के बाद तुम्ब तरता है। वैसे 18 पापस्थान के 8 कर्म से भारी हुई आत्मा संसार समुद्र में डूबती है। पाप मुक्त, कर्म मुक्त बन के मोक्ष में जाती है। दसवां, चंद्र। शुक्ल पक्ष में चंद्र कला से समृद्ध बन के पूर्णिमा को पूर्ण बनता है। वधि पक्ष में क्षीण होता दिखता ही नहीं। बारहवां, उदगे। सुबुद्धि मंत्री ने दुर्गंध पानी को स्वच्छ सुगंध करके राजा को पिलाया। सब पुद्गल की बाजी। ये सभी पूर्व भव में पार्श्वनाथ भगवान की देशना सुन के दीक्षा लेके संयम में शिथिल, अंत में अनशन करके मोक्ष में नहीं किंतु देवलोक में पटरानी रूप से उत्पन्न हुई। अगले भव में महाविदय क्षेत्र में जन्म दीक्षा लेके मोक्ष में जाएंगी।